हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दानी। सो गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं ये मॉडर्न इंडिया में आज हमारा लेक्चर होने वाला है 2। ठीक है, तो इससे पहले हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन को कवर कर चुके हैं। इसमें पुर्तगालियों को स्पेशली गाइस हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेधा हल्द्वानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए गाइस। प्लेलिस्ट में जब आप विजिट करेंगे ना तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट जो है आपके वहाँ पर सीरियल वाइज जो है लेक्चर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो गाइज इसमें जो है पार्ट 2 आज कवर कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया में हम लोग। ठीक है, तो गाइज इसमें भी जो है भारत में डच कंपनियों का आगमन। ठीक है, पुर्तगाली हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो डच है ना, ये नीदरलैंड के निवासी थे। सबसे पहली बात तो इनकी जो राजधानी थी एम्स्टर्डम इनकी राजधानी थी। जो प्रथम फैक्ट्री की बात करें गाइस तो इन्होंने लगाई थी मसूलीपट्टनम में। ये आंध्र प्रदेश में 1605 में इन्होंने ये लगाई थी। और ये पुर्तगालियों से पुर्तगाल में सामान खरीदकर यूरोपीय देशों को पहले बेचते थे। ठीक है, और यहीं से जो है इनके मन में विचार आया कि पूर्व के देशों में स्वयं जाकर व्यापार किया जाए। लेकिन समस्या पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो इनके लिए बड़ी एक समस्या बन चुकी थी। आगे क्या होगा गाइस, 1596 में डच भारत के पूर्वी हिस्से यानी कि इंडोनेशिया में पहुँचे और यहीं से एक नाविक यात्री, ठीक है ना, जिसका नाम है कोर्नेलियस डी हाउटमैन, ये डचों को लेकर यहाँ से आ गया। आगे 1602 में डच संसद ने एक अधिकार पत्र जारी किया और 21 वर्ष तक पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार पत्र या अधिपत्र जारी कर दिया। फिर आगे क्या होगा गए, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है जिसकी प्रारंभिक पूंजी लगभग 6500 गिल्डर थी। इन्होंने सबसे पहले मालाबार जो तट है केरल में और सूरत को जो है टारगेट किया, लेकिन ये क्या रहते हैं गाइज, असफल रहते हैं। आगे जो है 1605 में सबसे पहले मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की और वहाँ पर जो है दुर्गीकृत फैक्ट्री की स्थापना की। दुर्गीकृत बोले तो चारों ओर से जो है दुर्गीकृत था, इसलिए इसे दुर्गीकृत बोला गया है। ठीक है ना, अब आगे क्या करेंगे, पुर्तगालियों का संबंध जो है ना भारतीय शासकों और लोगों के साथ अच्छा नहीं था। ठीक है, लेकिन डचों का सबके साथ संबंध क्या होता है, अच्छा होता है, इसलिए इन्हें सहयोग मिलता है। डचों ने जो है यूरोप के साथ साथ पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी व्यापार कर खूब मुनाफा कमाया। आगे डचों का जो व्यापारिक केंद्र है ये दक्षिण भारत में है। ठीक है ना, दक्षिण भारत में जो है और ये सरदसपट्टनम और दराजपट्टनम में तमिलनाडु में जगह पड़ती हैं। तो यहाँ तक जो है इनका हो गया था व्यापार। ये मसूरी हो रहा है गाइस, मसूलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में जगह है, से नील का निर्यात करते थे ये लोग डच, तथा सरदसपट्टनम और द्रासपट्टनम से जो है सूती वस्त्रों का ये निर्यात करते थे। डचों ने जो है विदेशी बंदरगाहों पर भी कब्जा किया। मसाला द्वीप में 1619, श्रीलंका में 1658 और मलक्का 1641 में इन्होंने कब्जा किया। अब इनके पतन के कारण क्या रहेगा, 1717 में जो फर्रुखसियर है ना, उत्तरवर्ती मुगल शासक का एक फरमान जिसमें अंग्रेज़ों को इसने व्यापार में छूट दे दी, तो ये जो है इनका मेन पतन का कारण रहता है। आगे जो है एक इम्पोर्टेंट युद्ध होता है गाइज, बेदरा का युद्ध 1759 में। ये डचों और अंग्रेज़ों का जो है ये युद्ध होता है और इस युद्ध में डच लोग हार जाते हैं, अंग्रेज जीतते हैं। इस तरीके से इस युद्ध के पश्चात डचों को भारत से जो है भगा दिया गया। ठीक है ना, तो गाइज यहाँ से डचों की कहानी हो गई है ख़त्म। अब आगे जो बात करने वाले हैं इसी लेक्चर में हम गाइज अब बात कर लेते हैं भारत में अंग्रेज़ों का आगमन की। ठीक है, तो गाइज अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा समय तक यहाँ पर रहेंगे। ठीक है ना, जॉन मिल्डन हॉक 1597 से 99 ईस्वी में पहले अंग्रेज यात्री थे जो स्थलीय मार्ग से भारत आए थे। ठीक है, 1599 में 217 अंग्रेज व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और अंग्रेज महारानी एलिजाबेथ प्रथम के सामने एक प्रस्ताव रखा
13 दिसंबर 1600 को शाही फरमान या चार्टर अधिनियम जो है जारी किया गया, जिसके तहत कंपनी को 15 वर्षों के लिए अधिकार दे दिया गया कि आप पूर्व के देशों में जाइए और आप वहां पर व्यापार कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या होगा, कंपनी की यात्रा का प्रारंभ होता है 1601 से 3 तक ये चलेगा। सर्वप्रथम ये भी मसाला द्वीप इंडोनेशिया में ही पहुँचे। आगे 1604 में अंग्रेज़ों ने अकबर के शासनकाल में होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया और 1608 में ना इन्होंने जहांगीर के शासनकाल में सूरत में एक कोठिया कारखाना भी बनाया। लेकिन आगे भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था वो था कैप्टन हॉकिंस। ये 1608 में आया था जहांगीर के दरबार में। यह 1608 में जहांगीर के पास अनुमति के लिए अंग्रेज़ों ने भेजा था। ये ना एक तो तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी। इसके अलावा जो है गाइज, इंग्लिश खां की उपाधि के अलावा इसे 400 मनसब भी प्रदान किए और इसको जो है कोठी बनाने का फरमान भी जहांगीर ने दे दिया। जहांगीर जो है इससे काफ़ी प्रभावित हुआ था। लेकिन आगे क्या होगा, पुर्तगालियों ने इसका विद्रोह कर दिया कि जहांगीर ने इसको जो है ये सब उपाधियां दे दी, इसके अलावा जो है मनसब भी प्रदान कर दिया। तो जहांगीर ने जो है अंग्रेज़ों से जो है स्थायी फैक्ट्रियां बनवाना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों ने जो है विद्रोह कर दिया। लेकिन 1615 में सर टॉमस रॉ, ये अंग्रेज़ राजदूत हैं, को जहांगीर के दरबार में इन्होंने भेजा और आगे होगा गाइज मैड्रिड की लड़ाई 1630 में अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य में होगी। इसमें पुर्तगाली हार जाएंगे और फिर से अंग्रेज यहाँ पर क्या होंगे, जीत जाएंगे। इस तरीके से जो है अंग्रेज अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए आ रहे हैं। आगे बात करते हैं 1640 ईस्वी की। 1640 में अंग्रेज दक्षिण भारत में पहुंचे और मद्रास में जो है इन्होंने कोठी बनवाया, जिसे जो है सेंट जॉर्ज फोर्ट नाम दिया गया। और 1688 में इंग्लैंड में एक क्रांति हुई। इसके पश्चात सभी कंपनियों का विलय हो गया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो चुका था। आगे 1715 में जॉन सरमन इंग्लैंड से भारत आया, जिसका उद्देश्य बंगाल में टकसाल यानी कि मुद्रा की छपाई का केंद्र बनाना था। जॉन सरमन की टीम में डॉक्टर विलियम हैमिल्टन भी शामिल था, ठीक है। और 1717 में फर्रुखसियर बीमार पड़ा था तो उसे डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने सही किया। इसके पश्चात फर्रुखसियर ने जो है शाही फरमान जारी कर दिया और अंग्रेज़ों को व्यापार और कोठी हेतु फरमान भी जारी कर दिया, आप करो करके, क्योंकि वो क्या हो गया, खुश हो गया, उस बीमार था, सही हो गया, हैमिल्टन ने सही कर दिया उसे। आगे अंग्रेज़ों ने इस फरमान को मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहा है, क्योंकि इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने अपनी मुद्रा चलाई और अपना व्यापार जो है यहाँ पर प्रारंभ कर दिया। फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी कर 3000 रुपये वार्षिक कर निर्धारित कर पूरा कलकत्ता अंग्रेज़ों को सौंप दिया और इस तरीके से गाइज यहाँ पर अंग्रेज़ों ने भी जो है अपना आधिपत्य जमा लिया है, ठीक है ना। अब आधिपत्य जमा लिया है, लेकिन अंग्रेज़ों के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे गाइज, ठीक है। तो इनके बारे में पूरी डिटेल से हमें पढ़ना पड़ेगा और उससे पढ़ेंगे आगे। इसी में अभी हम भारत में डेनिश का आगमन पढ़ते हैं, जो PDADF हमने पढ़ा था ना, तो उसी सीरीज को अभी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी अंग्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ है, अंग्रेज़ों से ही यहाँ पर इतिहास बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो डेनिश है ये 1616 में भारत आएंगे। कब आएंगे? 1616 में ये डेनिश लोग क्या करेंगे, भारत आएंगे, ठीक है। और 1620 में जो है ये ट्रांकेबाद नामक स्थान पर तंजौर तमिलनाडु में पहली फैक्ट्री को स्थापित किए। पहली फैक्ट्री इन्होंने तंजौर में स्थापित की है। 1676 में बंगाल में जो है कि सीरनपुर में दूसरी फैक्ट्री लगाई, यहाँ पर ये असफल रहते हैं। और 1631 में जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना चीन के साथ व्यापार हेतु होती है। और 1745 में सभी कंपनियों को अंग्रेज़ों को ये बेच दिया और वापस ये लोग कहाँ चले गए, यूरोप चले गए। तो इस तरीके से डेनिश की कहानी भी हो गई ख़त्म। अब बचते हैं लास्ट में फ्रांसिस, ठीक है ना। PDADF हमने पढ़ा था ट्रिक, तो उसी को गाइस फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे भारत में फ्रांसीसियों का आगमन।
भारत के जो उस समय फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट ने कंपनी द इंड ओरिएंटल के साथ फ्रांसीसियों को पूर्व देशों में व्यापार के लिए भेजा था। और ये जो पहला दल है ये मेडागास्कर, अरब सागर, अफ्रीका के पास में पहुंचा, लेकिन भारत आने में ये क्या रहा, असफल रहा। दूसरा दल 1667 में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में निकला, जिसमें मरकारा नामक व्यक्ति भी शामिल था। और यह दल 1668 में सूरत यानी कि भारत पहुंचा, गुजरात में, और यहाँ कारखाना इन्होंने बनाया। मरकारा नेतृत्व कर रहा था, तो मरकारा ने अगले साल 1669 में गोलकुंडा के शासक से अधिकार पत्र प्राप्त कर मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में एक फैक्ट्री इसने लगा दी। आगे 1690 से 92 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर बंगाल में एक कोठी भी बनाई गई। और 1720 से 42 तक फ्रांसीसियों का स्वर्णकाल कहा जाता है, इनका टाइम पीरियड। इस समय जो गवर्नर था इनका, ये था डुप्ले। गवर्नर का नाम याद रखना पड़ेगा, डुप्ले। और 1721 में मॉरिशस में भी इन्होंने कब्जा किया। और 1725 में मालाबार तट केरल में माही वर्तमान पांडुचेरी या पुदुचेरी को भी बसाने का श्रेय जो है फ्रांसीसियों को जाता है। सो गाइस, इस तरीके से जो है फ्रांसीसियों की कहानी भी है। आगे थोड़ा सा और बात करते हैं। जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष है इसको देखते हैं। यहाँ संघर्ष, काल, कारण, संधि और परिणाम, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है गई 1746 से 48 के बीच में। कारण था ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तराधिकार युद्ध है, और इसके तहत जो संधि होती है एप्सिला सापिल संधि 1748। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी होते हैं, जिससे डुप्ले की महत्वाकांक्षा और बढ़ जाती है। दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 54। हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामलों में विवाद इसका कारण रहता है। इसके तहत 1754 में पांडिचेरी की संधि होती है। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। फ्रांसीसी जो है प्रभुत्व को हानि हुई और अंग्रेजों का प्रभाव यहाँ पर इससे बढ़ा। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से 63 में होता है। इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, क्योंकि 7 वर्ष तक ये चलता है। इसी के तहत पेरिस की संधि भी होती है। 1760 में जो इसका परिणाम निकलता है कि वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप में पराजित किया। तो वांडीवास का युद्ध भी यही है, और अच्छे से आगे हम पढ़ेंगे। 1760 में हुआ था, तो याद रखना फ्रांसीसी हार जाते हैं। आगे है यूरोपीय कंपनियों का आगमन संबंधित प्रमुख तथ्य। तो वास्को डी गामा जो है ना, हेक्टर नामक जहाज से जो है वापस पुर्तगाल को गया था। वास्को डी गामा 1498 में जो आया था। अब इधर समुद्र यात्री, देश और खोज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, इसने स्पेन का ही था, इसने खोजा था अमेरिका को। कैप्टन कुक ब्रिटेन से संबंधित हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने खोजा था। हॉलैंड समुद्री यात्री, ये तस्मानिया से हैं, तस्मान देश से बिलोंग करते। तस्मानिया और न्यूजीलैंड को इन्होंने खोजा था। इसके अलावा मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार का संबंध जो था पुर्तगालियों से था, जो कि 1498 से लेकर 1961 तक चला। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली जो पहली यूरोपीय शक्ति थी वो थी पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली जो है यहाँ पर कब्जा करने वाली प्रथम शक्ति थी। इसके बाद जो है गाइज फिर डच आएंगे, फिर आएंगे अंग्रेज 1793 में, और 1814 में पेरिस की संधि फ्रांसीसी संधि बोल सकते। फ्रांस को अंग्रेजी ने दे दिया या अंग्रेजों ने दे दिया पेरिस की संधि के तहत, ठीक है ना। इस तरीके से आगे जो है कलकत्ता का जो संस्थापक है ये बोला जाता है जॉब चारनाक 1690 ईस्वी का टाइम पीरियड है। आगे है ब्रिटिश कंपनियों में से लीवेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने तो पहला अधिकार
पत्र प्राप्त हुआ था और ये अधिकार पत्र एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 को जारी किया गया था। और लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह अकबर था, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल शासक थे। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। वर्ष 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना और 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना इन्होंने स्थापित किया। और सर जॉन चाइल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा निष्कासित भी किया गया। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है, इसका तात्कालिक कारण जो है अंग्रेजों को मिला जो भी साम्राज्य था वो था। आगे है पुर्तगाली 1498 में भारत आए और 1961 में अंत में गए। तो याद रखना लास्ट तक पुर्तगाली बने रहेंगे। इसके अलावा भारतीय वस्तु को निर्यात करने की भारतीय वस्तु को निर्यात की जो वस्तु बनाने का श्रेय जो है गाइज ये जाता है डचों को। ठीक है, तो गाइज इन सब को हमने पढ़ लिया है। ये सारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो इन पॉइंटों को आप ज़रूर अच्छे से याद कर लें। आगे हम गाइज नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जब पार्ट 3 से पढ़ेंगे आगे बंगाल के नवाब से हम आगे की कहानी को बढ़ाएंगे। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो गाइज ग्रुप में ज़रूर अन्य ग्रुपों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप जो अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू गाइज।